हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। तो कल हम लोगों ने किया था 50 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 51 से लेके 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस बैच हम लोग का चल रहा है, जिसमें हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव का क्लास कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव का क्लास करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। तो ये है लेक्चर नंबर 10। आप लोगों ने पीछे के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज जाइए और उसको देख लीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। कल 50 तक कर लिए थे, तो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 में है सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1, और प्लस में कितना है 1, तो 1 और 1 2। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52 कॉट 90 माइनस थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। नेक्स्ट, टू टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो टेन 30 का मान होता है 1/√3, और यहाँ पे स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। तो सॉल्व करेंगे तो 2/√3, और बटा इसको सॉल्व करेंगे 3 कम 3 और 1 4/3। आगे सॉल्व करते हैं तो 2/√3, और गुने 3 जाएगा ऊपर 4 आएगा नीचे, काटेंगे 2 से 2 बार में, और √3 से 3 कटेगा √3 बार में, यानी √3/2। अब देखना है कि कौन ऐसा ऑप्शन है जिसका आंसर √3/2 होता है। तो साइन 30 का मान 1/2, तो ये तो होगा नहीं। टेन 60 डिग्री का मान √3, तो ये भी नहीं होगा। साइन 60 का मान √3/2, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54 यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर एक कोई खंभा है, कितने मीटर का है? तो 6 मीटर का है। तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। एक 6 मीटर का खंभा है और पृथ्वी पे छाया बन रहा है 2√3 मीटर का। तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो थीटा के सामने लंब, ये वाला आधार, तो लंब बटा आधार बराबर टेन थीटा होगा। तो इसको काटेंगे 3 बार में, √3 से 3 कटेगा √3 बार में। तो टेन कितना डिग्री का मान √3 होता है? 60 का। तो थीटा का मान 60। क्वेश्चन नंबर 55 किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की छाया, ये तो आप लोग बता दीजिएगा। अच्छा, ये देख लीजिए। सारे क्वेश्चंस को पहले खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है, और आंसर देने के बाद वीडियो से मिला लेंगे। तो देख लीजिए, एक मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, छाया बताना है, और सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सेम हो जाएगा टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो टेन 60 का मान √3 बराबर 15/x। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 15/√3। इसका हरों का परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा 15√3 बटा में 3 कटेगा 5 पे। तो आंसर 5√3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 56 निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को, मतलब निर्देशांक अक्ष जहां एक दूसरे को काट देते हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0, तो उसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0, पहला वाला x निर्देशांक, दूसरा वाला y निर्देशांक, पहला वाला भुज, दूसरा वाला कोटि। उसके बाद जो x निर्देशांक होता है उसको बोलते हैं y अक्ष से दूरी, और जो y निर्देशांक होता है उसको बोलते हैं x अक्ष से दूरी। ठीक है, ये भुज और ये वाला कोटि। ठीक है, इतना बात ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 -6, -8 किस पाद में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है? बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में 57 का आंसर बताइए। उसके बाद मूल बिंदु से पी साइन थीटा और कॉस थीटा की दूरी। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी होता है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसमें, रूट अंडर, तो रूट अंडर एक्स के जगह पे साइन थीटा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई के जगह पे कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 और 1 का वर्गमूल 1 यानी 1 इकाई 1 इकाई। दोनों बिंदु के बीच की दूरी पूछा है, तो -1 में से 1 घटाएंगे कितना होगा -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 और 4 20, रूट अंडर 20, 20 का वर्गमूल 2√5। ऑप्शन नंबर सी। कैसे, 20 है तो 2 से लगाएंगे 10 बार में, 2 से लगाएंगे 5 बार में, 2 × 2 × 5 रूट में रहेगा 2, 2 से 1 तो बाहर आएगा, रूट अंडर 5 ऐसे ही रहेगा है। आप लोग बताइए तो रूट अंडर 20 का परिमेयकरण गुणांक क्या है, रूट अंडर 20 का परिमेयकरण गुणांक क्या है, ऑप्शन कमेंट सेक्शन में आंसर, जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं सारा का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है, तभी पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। तो रूट अंडर 20 का कमेंट सेक्शन में बताइए परिमेयकरण गुणांक। क्वेश्चन नंबर 60, y बराबर 8 आलेख निम्न किस बिंदु से होकर नहीं जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ पे y का मान 8 तो ये तो हो सकता है, 8 है तो ये भी हो सकता है, यहाँ पे 8 है ये भी हो सकता है, यहाँ पे 8 नहीं है इसीलिए ये वाला नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। यही वाला जो है वो y बराबर 8 का आलेख इस बिंदु से मतलब 8,1 से नहीं गुजरा, क्योंकि y का वैल्यू 8 होना चाहिए, x का वैल्यू कुछ भी होता चल जाता, लेकिन y का 8 होना चाहिए था, लेकिन 8 है नहीं 1 है, मतलब यही वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम बिंदु, तो प्रथम चतुर्थांश में कौन होता है, प्लस प्लस, ऑप्शन नंबर ए। y अक्ष से किसी भी बिंदु का y अक्ष से लंबवत दूरी कहलाता है x निर्देशांक, तो कितना है 5 है, तो आंसर 5 इकाई। अगर पूछता x अक्ष से लंबवत दूरी तो y निर्देशांक हो जाता और आंसर कितना हो जाता 6 इकाई, लेकिन इसका आंसर 5 इकाई होगा। रेखाखंड के मध्य बिंदु पूछ रहा है, तो मध्य बिंदु पूछ रहा है तो -2 और -8 को जोड़ेंगे तो -10 और -10 का आधा कर लेंगे तो -5, ऑप्शन नंबर सी। 10 और 14 24, 24 का आधा 12। नेक्स्ट 64 में देखेंगे यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक दिया है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, तो देख ये एक वृत्त है और वृत्त का ये वाला पूरा व्यास है, ये केंद्र है मान लीजिए, तो केंद्र से यहाँ तक का दूरी त्रिज्या, केंद्र से यहाँ तक का दूरी त्रिज्या, तो इसका दिया है -6,8 और इधर दिया है 6,-8, तो जो ये केंद्र है इसका निर्देशांक बताना है, तो इधर दूरी और इधर दूरी समान है, मतलब ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे तो x1 + x2, तो 6 में से 6 गया तो 0 और 0/2 8 में से 8 गया तो 0/2, 0/2 मतलब 0,0, तो आंसर 0,0, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65, मूल बिंदु से समदूरस्थ है तो p का मान, तो मूल बिंदु से समदूरस्थ है, मान लीजिए ये मूल बिंदु है और ये 3,4 है और ये भी मूल बिंदु से ये कितना p,1 समदूरस्थ है, इसका नाम मूल बिंदु 0,0, ए और बी, ए है बी है, तो समदूरस्थ है मतलब ओ ए के बीच की दूरी बराबर ओ बी के बीच की दूरी, तो ओ ए के बीच का दूरी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा x² + y², रूट अंडर, तो 3×3 9, 4×4 16, रूट में इधर रूट अंडर p² + 1, इस वाले से इस वाले को काट देंगे तो 16 और 9 25 में से एक इधर आएगा तो -1 बराबर p², तो 25 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 24 बराबर p², यानी p बराबर रूट अंडर 24 प्लस माइनस, और 24 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 4 छक 24 यानी 2√6, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2 × x इंटू, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सही से, 1/2 × x इंटू y माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे 123, 231, 312 वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे इस वाले पे, इस फार्मूला पे पुट करके त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है,
और आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिसका आंसर राइट होगा उस कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, मिलाने वाले रेखाखंड 3:2 में विभाजित करती है तो अंतर विभाजित करने वाले बिंदु y निर्देशांक निकालना है। तो विभाजन सूत्र लगाएंगे तो y के लिए क्या हो जाएगा, m1y2 प्लस m2y1 और बटा में m1 प्लस m2। तो नीचे तो 3 + 2 आएगा ही आएगा। अब m1 के जगह पे 3, y2 के जगह पे 7, m2 के जगह पे 2 और y1 के जगह पे -3 और बटा में m1 प्लस m2 यानी 3 + 2। ऐसा ऑप्शन 2 × -3 + 2, हाँ ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 68, यदि त्रिभुज ABC में एंगल ए और एंगल सी 120 है तो एंगल बी क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, बहुत 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 आसान क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन चलिए देख लेते हैं। त्रिभुज ABC में दो कोण 60 डिग्री है तो तीसरा कोण कितना डिग्री होगा, तो तीनों कोण कितना डिग्री होता है 180। तो 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60। आसान था। क्वेश्चन 69, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, तो बना लेते हैं। त्रिभुज एक है ABC और एक है DEF, तो A B C, ये वाला है DEF। तो त्रिभुज ABC और DEF में AB बटा DE, इसका रेशियो अगर बराबर है BC मतलब ये वाला और FD मतलब इस वाले, ये तब समरूप होगा जब कौन सा एंगल बराबर होगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल बी, इन दोनों भुजाओं के बीच का एंगल डी, यानी एंगल बी और एंगल डी जब आपस में बराबर होगा तब समरूप होगा। तो एंगल बी बराबर एंगल डी। क्वेश्चन नंबर 70, त्रिभुज ABC और PQR समरूप है यदि BC और QR 1 और 5 है तो क्षेत्रफल का संगत भुजा का वर्ग के बराबर। तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, तो 1/25। क्वेश्चन नंबर 71, tan 90 - a, तो tan 90 - थीटा होता है cot थीटा या cot a। cot a 72, दी गई आकृति में DE और BC पैरेलल है, तो देख लेते हैं। DE और BC पैरेलल है, समांतर है। AD का वैल्यू 5 है, DB का वैल्यू 6 है, AE का वैल्यू 8 है, तो EC का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होगा क्योंकि पैरेलल है, तो वो लगेगा थेल्स पर में, तो 5/6 बराबर 8/EC। तो यहाँ से गुना करेंगे तो हो जाएगा EC बराबर 8 छक 48 और EC में 5 से गुना करेंगे तो 5 EC, तो EC बराबर 48/5। तो EC का वैल्यू 48 का 2, देखिए जब भी 5 से भाग करना है तो उसका रूल क्या है कि इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो 48 × 96 और लास्ट से एक अंक में दशमलव बैठा दीजिए, तो आंसर 9.6। या आप लोग को ऐसे अगर नहीं होगा तो ऐसे बनेगा, 5 से 48 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9.6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, तो क्या बोलते हैं उसको, थेल्स पर में। और किसने दिया था, तो थेल्स पर में, तो किसने कहा, थेल्स। नेक्स्ट, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो 2 खींच सकते हैं, यानी कि 1 जोड़ा या 2। तो अगर 1 जोड़ा रहता तो वो होता, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, ये वाला करना है। इधर त्रिज्य खंड का परिधि कितना होता है, तो त्रिज्य खंड का परिधि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए θ/360 ये तो है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो ये तो होगा नहीं। ये 2πr, ये तो चाप की लंबाई का फार्मूला है, तो ये भी नहीं होगा। θ/360 2πr + 2r, यही है त्रिज्य खंड का परिधि का फार्मूला। अगर ये फार्मूला ऑप्शन में ऐसे है कि θ/2 से अगर इसको काट देते तो कितना हो जाएगा 180 πr + 2r, अगर ऐसा हो जाए तो भी चलेगा क्योंकि 2 से ये कट के 180 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 76, तो 76 में देखेंगे, सेकंड रुकेंगे, देख लीजिए। दी गई आकृति में QOR वृत्त का व्यास है, QOR ठीक है वृत्त का व्यास है तथा QR और PR बराबर है।
देख लीजिए ये वाला क्यू आर और ये वाला पी आर बराबर है, तो ये दोनों बराबर है, मतलब इसके सामने का कोण भी बराबर होगा। ठीक है, तो एंगल कौन सा बताना है हमको, पी क्यू आर, पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल बताना है। तो देखिए ये वृत्त पे बन रहा है, ये वृत्त वृत्त पे बन रहा है कौन, ये यहाँ से जा रहा है, मतलब यहाँ पे वृत्त पे कितना अर्ध अर्ध वृत्त है, जैसे यहाँ से देखेंगे ये व्यास है पूरा, तो इतना जो बना इतना, ये अर्ध वृत्त है और अर्ध वृत्त पे कोण कितना बनता है, तो 90 डिग्री बनता है, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये कितना बच रहा है, 180 में से 90 बच रहा है, और 90 में से ये दोनों बराबर बराबर, तो कितना हो जाएगा 45, तो ऑप्शन नंबर सी 45। 77 ओ केंद्र वाले वृत्त AB और AC दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, ये AB और ये वाला AC ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार है कि एंगल BOC 110 है, BOC मतलब बीच का पूरा बड़ा वाला कोण 110 है। ठीक है, तो एंगल C क्या पूछ रहा है, CAO मतलब इतना, इतना ही पूछ रहा है, इतना। तो देख लीजिए ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, ये पूरा 110, यानी यहाँ का पूरा एंगल कितना होगा, पूरा ए का बात कर रहे हैं, तो पूरा ये 90 90, ये ऐसे देखिए 110 है, तो कितना जोड़े कि 180 पूर जाए, तो 70, यानी ये वाला 70 डिग्री होगा। अब इस 70 में हमको बताना है कि इतना एंगल आधा, इसका आधा कितना होगा, तो ये पूरा कितना डिग्री का है, पूरा 70 का है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 35। आधा क्यों हुआ, क्योंकि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों आपस में सर्वांग हो जाएंगे, इसीलिए ये दोनों एंगल बराबर होगा, और दोनों एंगल बराबर होगा इसलिए आधा आधा हो जाएगा, तो आंसर 35, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78 बिंदु टी से किसी वृत्त पर स्पर्श है, देखिए एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है, कोई बिंदु टी है, वृत्त वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अच्छा, यहाँ पे स्पर्श रेखा है, इसका लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद केंद्र से मान लीजिए कि ये केंद्र है, टी की लंबाई 13 है, इसका लंबाई मान लीजिए 13 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या, तो ये हो गया त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या इस पे लंब होती है, तो ये कितना डिग्री 90, तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण और ये वाला लंब या आधार मान लेते, तो ये निकालना है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका नाम मान लीजिए पी दे देते हैं, तो OP का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर यानी OT के स्क्वायर में से PT का स्क्वायर को घटा देंगे, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा OP का स्क्वायर, तो OP का स्क्वायर 169 बराबर 144, तो OP बराबर रूट अंडर, इसको घटाएंगे तो 25, OP बराबर 5, आंसर 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट 79, वो वाला नहीं करना है, इधर वाला करना है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान कितना होता है, तो कितना होता है, तो 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा है, थीटा हो या अल्फा कुछ भी हो, आंसर तो वही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इसका परिसर कितना है, तो एक सेकेंड रुकेंगे, परिसर हम लोग कैसे बताते हैं, क्या होता है परिसर का फॉर्मूला, तो परिसर मतलब होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटा देंगे, वही हमारा परिसर निकलेगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है 84, 84 में से सबसे छोटी संख्या कौन है 15, तो 15 इसको घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6 यानी 69, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81 1 2 3 डॉट n इसका समांतर माध्य, तो समांतर माध्य n तक जाए अगर लगातार संख्या, तो फॉर्मूला होता है n+1/2, ऑप्शन नंबर सी फॉर्मूला है। यदि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस x माध्य, तो x, ये आप लोग बता दीजिएगा, पिछले क्लास में देखे थे कि 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य बराबर बहुलक, यानी बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, यानी माध्य कितना गुना होता है, तो 2 गुना, तो माध्य कितना गुना होता है 2 गुना, तो x की जगह पे कितना आएगा 2, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83 बहुलक कौन है, तो जो सबसे ज्यादा बार आएगा कौन आया है, देख लीजिए 12 तो 2 बार ही आया है, 11 एक बार, 11 एक बार यानी 2 बार आया है, 13 एक बार
2 बार, 3 बार, यानी 13 सबसे ज्यादा बार आया है, तो आंसर 13। ठीक है। नेक्स्ट, माध्य 10 है तो x, तो माध्य कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ के उसके संख्या से भाग। तो ये हो गया 15 और ये हो गया 13, तो 15, ये हो गया 13, ये हो गया 7, तो 15 15 30, 30 5 35, 35 और 9 कितना हो जाएगा, 44 प्लस एक्स, अब बट्टा में 1 2 3 4 5, 5 बराबर में 10, तो 44 प्लस एक्स बराबर 50, तो एक्स बराबर 50 माइनस 44, यानी एक्स बराबर 6। ऑप्शन नंबर ए 50 है। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान, तो अधिकतम मान 1 हो सकता है और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, 50% मतलब 1/2 और 1/2 मतलब 0.5, 0 से बड़ा है तो हो सकती है, 0 से बड़ा है तो हो सकता है, 3/4 है तो 0.7 समथिंग आएगा, मतलब 0 से बड़ा है तो ये भी हो सकता है। 13/12 1 दशमलव कुछ आएगा, तो 1 दशमलव कुछ आएगा तो ये तो 1 से बड़ा हो गया, इसलिए 1 से बड़ा प्रायिकता नहीं हो सकता है। एक न्याय संगत पासा फेंका जाता है तो 2 का गुना जाना, तो पासा को फेंकेंगे तो कितना कितना आएगा, 1 2 3 4 5 और 6, तो कुल परिणाम कितना हो गया 6। 2 का गुणज तो कौन है, 2 4 6, इसकी संख्या कितना है 3, तो काटेंगे तो 1/2। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 88, अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है तो लाल रंग का पत्ता, तो टोटल पत्ता 52, 52 में से 26 काला 26 लाल, तो 26 लाल होता है और टोटल 52 होता है, काटेंगे तो 1/2। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 89, दो न्याय संगत सिक्का उछाला जाता है तो कम से कम एक शीर्ष आने, तो 2 सिक्का को उछालेंगे तो सिक्का का क्या होता है फार्मूला, 2 सिक्का को उछालेंगे तो 2 का पावर 2, मतलब कुल परिणाम कितना आएगा 4, तो 4 आएगा, तो 4 का आधा करेंगे तो 2, तो एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार एक्सकिन एक्सकिन एक बार, 4 है ना, तो आधा करेंगे तो 2, तो हेड हेड टेल टेल, अब 2 का आधा करेंगे तो 1, तो एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, यानी ये 4 परिणाम आएगा। तो बोला है कि इन चारों परिणाम से कम एक बार, मतलब एक बार आएगा तो ठीक है, एक से ज्यादा बार भी हेड आ गया तो चलेगा, तो एक बार 2 बार 3 बार, तो 3 बार और कुल परिणाम 4, तो आंसर 3/4। क्वेश्चन नंबर 90, सिक्कों को उछाल में संभव परिणाम की संख्या क्या होता है फार्मूला सिक्का का, 2 का पावर n, यानी 2 का पावर 3 और 2 का पावर 3 मतलब 2 गुने 2 गुने 2 मतलब 8। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 91, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को, ये एक वृत्त है और वृत्त के अंदर में एक वर्ग है, ठीक है, और क्या बोला है कि ये मान लीजिए केंद्र है, एक सेकेंड, ये मान लीजिए कि यहाँ पे केंद्र है, तो केंद्र से लेके यहाँ तक का दूरी यानी त्रिज्या जो दिया है वो कितना दिया है, यहाँ मान लीजिए ये त्रिज्या ना लेके इधर ले, एक सेकेंड रुकेंगे, इतना त्रिज्या, तो ये कितना दिया है, तो 8, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी त्रिज्या होगा ना, तो ये भी कितना हो जाएगा 8, यानी कि इस वाले वर्ग के लिए ये दोनों त्रिज्या विकर्ण हो गया, तो इस वर्ग का जो विकर्ण हो गया वो कितना हो गया 8 और 8 16। वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2 गुने भुजा बराबर बराबर 16, तो यहाँ से भुजा का मान हो जाएगा 16/√2। अब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, 16/√2 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर मतलब 16 गुने 16, √2 का स्क्वायर तो 2, 2 से कटेगा कितने बार में 8 बार में, तो 16 से 8 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 128। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर, दो वृत्तों के परिधि का अनुपात 4 और 5 है, तो परिधि होता है 2πr, तो पहला है तो r1, दूसरा 2πr तो r2, अनुपात है 4:5, तो 2π से 2π कट जाएगा, r1 और r2 4 5 हो जाएगा, तो क्षेत्रफल तो त्रिज्या का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 16:25। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 93,
यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 है तो इसकी भुजा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। क्या पूछा है? भुजा पूछा है। √3 से √3 कट जाएगा तो ए स्क्वायर बराबर 9 गुने 4 ऊपर, तो ए बराबर √9 गुने 4, तो ए बराबर 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, तो 3 दूना 6। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट 94। यदि R1 और R2 त्रिज्या वृत्त वाले दो वृत्तों की परिधि का योग R है तो वृत्त की परिधि बराबर होगा, तो जो कैपिटल R है वो दोनों रेडियस 1 और रेडियस 2 के जोड़ के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 95। यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन कितना गुना हो जाएगा? तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R² H। तो नया वाला अगर कर दे कितना 1/3 पाई, अगर त्रिज्या और ऊंचाई तीनों के 3 गुना कर दे तो 3R स्क्वायर करते और H को करते तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 3 तो 9 तिया 27, कितना गुना हो जाएगा 27 गुना। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 96। आर त्रिज्या वाले अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr², गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। ठीक है, अर्धगोला का है तो 3। नेक्स्ट 97। शंकु के छिन्नक का आयतन, तो 1/3 पाई एच इंटू कैपिटल R² प्लस स्मॉल R² प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r। ऑप्शन नंबर ए। 98। उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा जिसका a18 - a14 बराबर 32 है? तो a18 मतलब a प्लस सेकेंड रुकेंगे, a18 मतलब a प्लस 17d और a14 मतलब a प्लस 13d बराबर कितना है 32 है। तो a प्लस 17d माइनस a और माइनस 13d बराबर में 22। a से a कट जाएगा, 17 में से 3 जाएगा तो 4, d बराबर 32, तो d बराबर 8, 32/4 मतलब 8। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99। गोला का व्यास 42 है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? तो जो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr² होता है, तो 4 का मान 22/7 और r, तो व्यास है 42 तो त्रिज्या 21, तो हो जाएगा 21 गुने 21। 7 से काटेंगे, कितने बार में कटेगा 3 बार में, तो इसको 4 दूना 8, 88 गुने 3 गुने 21। ठीक है, इसके लास्ट में 4 होगा। देखिए 8 में 3 से गुना करेंगे 24 और 24 में 100 तो 24, 24 का इकाइयां 4, यानी ऑप्शन नंबर सी। गुना नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन आ जाइए हम लोग गुना कर लेते हैं। तो 88 से 3 में गुना करेंगे, यहाँ पे करते हैं और फिर उसको 21 से गुना कर लेंगे। 88 से 3 में 8 3 24 के 4 हासिल 2, 24 और 2 26, और इसमें करना है 21 से, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, 4 दूना 8, 4 दूना 2 हासिल 1, 5 यानी 4, 8 6 14 के 4 हासिल 1 2 4 5 यानी 55 44 आ गया। नहीं तो लाना था, ठीक है, नहीं करते तो भी बन जाता यूनिट डिजिट से। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 में है एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और बेलन की वक्र सतह, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ सतह दिया है वो 264, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h, कितना दिया है 264, 2 का मान 22/7, रेडियस पता नहीं है, हाइट 14 है, 264 7 से कटेगा 2 बार में, तो r का वैल्यू हो जाएगा 264 बट्टा नीचे में 2 आएगा 22 आएगा और 2 आएगा, तो 11 से काटेंगे 2 बार में, इसको 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 2 से काटेंगे 12 बार में, 2 से 6 बार में और 2 से 3 बार में, तो आंसर r का वैल्यू 3। हमको निकालना है बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई r² h, पाई r² h, पाई का मान 22/7 r² यानी 3 गुने 3 और h मतलब 14, 7 दूना 14, 3 3 9 9 दूना 18, तो 22 गुने 18, तो अगर गुना करें इसका 18 दूना 36 के 6 हासिल 3, 18 दूना 36 37 38 39, यानी कितना हो जाएगा 396। ऑप्शन नंबर डी।
तो हम लोगों ने आज की क्लास में किया है 51 से लेके 100 तक, यानी कि 50 क्वेश्चंस को। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और ऑब्जेक्टिव देखेंगे, और उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स वाला और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चंस का सीरीज करेंगे इसी प्रैक्टिस बैच में। तो जो भी स्टूडेंट्स न्यू है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।